Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर एज और हाइब्रिड पैरामीटर्स। ठीक है, तो एज पैरामीटर के कॉन्सेप्ट में आज का हमारा लेक्चर है परफॉर्मेंस ऑफ लीनियर सर्किट इन एज पैरामीटर्स विथ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है, हम एज पैरामीटर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या होता है, क्यों होता है, ये हम देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, उसमें जो लीनियर सर्किट हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है, एच पैरामीटर के कॉन्सेप्ट में अब तक हम जो लीनियर सर्किट यूज़ कर रहे थे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के रूप में जो है कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो लीनियर सर्किट है वो क्या है, एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है। और एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि उसके इनपुट पर जब स्मॉल सिग्नल जो है अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो उसको वो एम्पलीफाइड कर देता है आउटपुट पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ तक, ठीक है, ये एक जो है लीनियर सर्किट है, ठीक है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है ये वाला। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसको एम्पलीफायर के रूप में यूज़ करने के लिए, ठीक है, हम जानते हैं कि एम्पलीफायर के जो है इनपुट पर क्या देना पड़ता है, हमें स्मॉल सिग्नल देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है एक स्मॉल एसी वोल्टेज सिग्नल जो है यहाँ पर मैं दे देता हूँ ये वाला। ठीक है, मतलब ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2 पोर्ट नेटवर्क है। ठीक है, लीनियर सर्किट है ये वाला। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके इनपुट पर जो है एक स्मॉल वोल्टेज सिग्नल जो है यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, हम चाहे तो करंट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर हमारे पास 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ठीक है, इसको हम फीडबैक के कॉन्सेप्ट में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए हम देख लेते हैं ये क्या है, एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है। ठीक है, और इसके इनपुट पर मैंने जो है एक स्मॉल, ठीक है, एसी वोल्टेज सिग्नल जो है अप्लाई किया है। ठीक है, तो स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया है तो मुझे आउटपुट पर क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफाइड, ठीक है, सिग्नल लेने के लिए इसके आउटपुट पर जो है एक लोड लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने जो लीनियर सर्किट है, 2 पोर्ट नेटवर्क है, उसके आउटपुट पर एक जो है RL यहाँ पर लोड लगा दिया है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि इस एम्पलीफायर के केस में, ठीक है, स्मॉल सिग्नल अप्लाई करने पर, ठीक है, इसका इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है, वोल्टेज गेन कितना होता है, करंट गेन कितना होता है, ठीक है, और आउटपुट इम्पीडेंस कितना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो ये जो लीनियर सर्किट है, इसके इस भाग में क्या होता है, यहाँ पर जो है एक इनपुट इम्पीडेंस होता है। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस कहने का मतलब ये है कि ये स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो करंट फ्लो करता है उसके मार्ग में जो है बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रतिबाधा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रतिबाधा, हम जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है, तो मतलब वोल्टेज अपॉन करंट होता है। तो यहाँ पर भी वोल्टेज मिलेगा हमें और करंट मिलेगा। ठीक है, तो उसका रेशियो भी मिलेगा हमें, V1/I1। ये यहाँ पर क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली में यहाँ पर जो है ऐसा कुछ इम्पीडेंस होता नहीं है प्रैक्टिकली रूप से यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये जो होता है इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है इम्पीडेंस होगा ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है हमें, ठीक है, और करंट मिल रहा है, तो इम्पीडेंस या फिर रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पीडेंस जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हमें इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZI जो होगा, ठीक है, ZI वो क्या होता है, यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस होता है। ठीक है, भले उसका वैल्यू जो है कितना ही क्यों ना हो। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो लीनियर सर्किट है उसके यहाँ पर जो है क्या होता है, एक आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, Z0 जो है क्या करता है, यहाँ पर जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, प्रैक्टिकली तरीके से ये जो है यहाँ पर नहीं होता, लेकिन इसको हम इमेजिन करते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और क्या मिलेगा, आउटपुट करंट मिलेगा। तो V2/I2 क्या हो जाएगा, आउटपुट इम्पीडेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण इसको हमने ऐसे जो है डिनोट किया है, यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वोल्टेज V1 और करंट I1 के कारण, और यहाँ पर जो है आउटपुट इम्पीडेंस जो है एग्जिस्ट करेगा वोल्टेज V2 और I2 के कारण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं
इसका जो प्रोसेस होता है कैसे होगा, कंसिडर द लीनियर सर्किट विद लोड रेजिस्टेंस आर एल अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल, ठीक है, एंड अ पॉजिटिव सिग्नल इज अप्लाइड एट द इनपुट टर्मिनल, ठीक है। ये हमने इतना किया है, ये आर एल कंसिडर कर दिया है और यहाँ पर एक जो है पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स जो है हमने यहाँ पर क्या किया है, अप्लाई किया है वोल्टेज सिग्नल, ठीक है। नाउ वी शैल कैलकुलेट इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस एंड वोल्टेज गेन, करंट गेन ऑफ अ लीनियर सर्किट इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर्स, ठीक है। एच पैरामीटर्स के टर्म में हम क्या करेंगे, इन सभी क्वांटिटीज़ को जो है यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो केस है ये जो है आइडियल केस होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल केस में यहाँ पर क्या होता है, जो ई एस होता है ये वाला, ठीक है, इसकी सीरीज़ में हम क्या कर देते हैं, एक जो है फाइनाइट रेजिस्टेंस जो है आर एस जोड़ देते हैं ये वाला, ठीक है। ये क्या होता है, आर एस यहाँ पर एक जो है फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है ये वाला प्रैक्टिकल केस में, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है, मतलब ये जो सिग्नल अप्लाइड किया है उसके कारण जो वोल्टेज होगा, ठीक है, तो जो करंट फ्लो होगा उसको लिमिट में रखने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं आर एस प्रैक्टिकली केस में, ठीक है। तो ये जो हमारा केस है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये वाला जो है किसके लिए है, ये हमारा आइडियल केस के लिए है, मतलब हम आर एस को जो है यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उस केस के लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर वी हैव द रिलेशन, ठीक है, हमारे पास ये जो वोल्टेज और करंट का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, डिपेंडेंट वोल्टेज और डिपेंडेंट करंट के लिए ये वाला, ये क्या होता है, ये इतना होता है। यहाँ पर याद रखिए ये V2 और I1 क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और V1 और I2 क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो I1 और V2 पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैं लोड लगाया हूँ RL, ठीक है, तो जब लोड लगाऊंगा तो यहाँ जो है लोड की ओर एक करंट फ्लो करने लगता है जिसको लोड करंट बोलते हैं IL, ठीक है। इस IL का जो मैग्नीट्यूड होता है I2 के बराबर ही होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन जो अपोजिट है, इसी तरह ये जो है IL का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर -I2 होता है। मतलब मैं जैसे ही इसमें लोड लगाऊंगा लोड की ओर जो है करंट फ्लो होगा, वो करंट कौन सा है, IL है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है -I2 होता है। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, I2 और IL के ऑपोजिट डायरेक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर V2 जो ये यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वो क्या होगा IL इंटू RL होगा, ठीक है, और IL का वैल्यू क्या है -I2, तो मैं लिख सकता हूँ -I2 इंटू RL। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ V2 इक्वल टू, ठीक है, ये जो वोल्टेज है V2 इसका वैल्यू क्या है -I2 इंटू RL है, जहाँ -I2 क्या है RL के बराबर है, सॉरी IL के बराबर है, ठीक है। Here negative sign indicates that the load current is opposite to the direction of I2, ठीक। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इनपुट इम्पिडेंस ये फाइंड करेंगे, आउटपुट इम्पिडेंस ये फाइंड करेंगे, वोल्टेज गेन और करंट गेन जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आइडियल केस के लिए है, आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस RS होता है, प्रैक्टिकल में जो रेजिस्टेंस हम उसमें लगाते हैं वो जो है यहाँ पर हम कंसिडर नहीं किए हैं, ये आइडियल केस के लिए है ये सभी वैल्यूज़, ठीक है। तो इनपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, द इनपुट इम्पिडेंस जेट इन ऑफ द सर्किट इज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू इनपुट करंट, ठीक है। मतलब जो इनपुट इम्पिडेंस होगा, ठीक है, स्मॉल सिग्नल के लिए इसको रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, वो क्या होगा V1/I1 होगा इनपुट केस में, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन 1, अब V1 का वैल्यू क्या है मेरे पास इक्वेशन 1 से, देखिए ये है V1 का वैल्यू, तो इतना वैल्यू मैं वहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो चलिए पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये V2 का वैल्यू मैं पुट कर दिया इतना अपॉन I1, ठीक है। तो ये I1 यहाँ से कैंसिल होगा, ठीक है, मतलब इसको 2 भाग में डिवाइड करूँगा तो, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये HI बचेगा प्लस ये बचेगा H और इंटू V2/I1, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में मुझे क्या करना है, V2/I1 जो है फाइंड करना है, ठीक है। जेट इन का वैल्यू मैं इतना फाइंड कर लिया हूँ। अब V2/I1 मुझे मिल जाए तो इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ H पैरामीटर के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 में क्या करता हूँ, ये अलग से कंसिडर करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 में I2 का जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2 मेरे पास ये है,
ये वाला, ठीक है। तो I2 का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V2/RL हो जाएगा, ठीक है। तो I2 का वैल्यू मैं पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -V2/RL इक्वल टू ये इतना का इतना, ठीक है, ये लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं इस साइड ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, -V2/RL माइनस HO इंटू V2 इक्वल टू ये इतना बचेगा इस साइड, ठीक है। V2 दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ माइनस साइन के साथ, क्या हो जाएगा -V2 इंटू ये बचेगा 1/RL प्लस HO, ठीक है। माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू HF इंटू I1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, देखिए सॉरी यहाँ पर V2/I1 चाहिए, ठीक। तो मैं निकाल लेता हूँ V2/I1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, HF/1/RL प्लस HO, और ये माइनस जो है इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो मुझे मिल गया V2/I1 इतना मिल गया। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये वाला तो पुट कर देते हैं। तो ZN इक्वल टू क्या हो जाएगा, HI ये माइनस का माइनस, ठीक है, HF ये इंटू HR ये वाला, ठीक, HR अपॉन क्या हो जाएगा HO प्लस 1/RL, ठीक है। ये क्या होता है, आइडियल केस पे इनपुट इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये इनपुट इम्पिडेंस का मिल गया हमें। अब हम क्या देखते हैं, करेंट गेन का देखते हैं, ठीक है। करेंट गेन क्या होता है, द करेंट गेन AI ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय, ठीक है, आउटपुट करेंट अपॉन इनपुट करंट होता है करंट गेन, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर आउटपुट करंट जो है वो क्या है, IL है, ठीक है, लोड के अक्रॉस यहाँ पर। तो IL का वैल्यू क्या है, -I2 है। तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ IL का वैल्यू -I2/I1। तो -I2/I1 जो है यहाँ पर इस केस में क्या है, इसका जो है करंट गेन है सर्किट का, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी हैव, इक्वेशन 2 और 3 से देखिए, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है मेरे पास, ये वाला। अब V2 का वैल्यू मुझे पता है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, -I2 इंटू RL है ये वाला। तो I2 इक्वल टू HF इंटू I1 प्लस HO इंटू मैं ये -I2 इंटू RL लिख सकता हूँ। तो वही मैं यहाँ पर लिख दिया, ये -I2 इंटू RL, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, I2 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, I2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, और इधर आया तो प्लस, और HO इंटू RL हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया HO इंटू RL, ठीक है, इक्वल टू ये इस साइड इतना बचा HF इंटू I1, ठीक है। उसी प्रकार मुझे मिल जाएगा I2 का वैल्यू ये है, I1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये इस साइड चला जाएगा तो HF/1 प्लस HO इंटू RL। तो मेरे पास है ये वैल्यू I2/I1 इक्वल टू HF/1 प्लस HO इंटू RL, ठीक है, ये है। लेकिन मेरा करेंट गेन क्या है, -I2/I1 है, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड, ठीक है। तो AI इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला -I2/I1 इक्वल टू इस साइड भी माइनस हो जाएगा, -HF/1 प्लस HO इंटू RL, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा करेंट गेन, ठीक है। इस प्रकार हम आगे वोल्टेज गेन निकालेंगे, ठीक है। द वोल्टेज गेन ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय, तो वोल्टेज गेन क्या होता है, फिर से हम जानते हैं आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है हमारा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 से मेरे पास क्या है, यहाँ पर देखिए I1 का वैल्यू है। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 इधर चला जाएगा, ठीक है, ये और ये इधर चला जाएगा तो V2 इंटू 1/RL प्लस HO हो जाएगा, और HF इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो I1 का वैल्यू मैं क्या कर दूँगा, I1 इधर, V2 इंटू इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, और HF नीचे में आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ I1 इक्वल टू -V2/HF इंटू 1/RL प्लस HO, ठीक है। तो I1 का वैल्यू मैं इक्वेशन 6 से इतना निकाल लिया। मुझे क्या चाहिए, V2/V1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब ये I1 का जो वैल्यू है मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 मेरे पास ये है, ठीक है। तो I1 का वैल्यू मैं पुट करूँगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, या तो V1 मतलब V1 V2 रखना है इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है, या V2 मतलब या तो V1 V1 दो बार रखना है, या V2 V2। तो वही केस मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर I1 का वैल्यू मैं निकाला हूँ, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा V1 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर देखिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये HI मेरे पास है, I1 का वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, ठीक है। ये I1 का वैल्यू मैं इतना, ठीक है, पुट कर दिया, प्लस क्या बचा मेरे पास, ये HR इंटू V2। तो ये मैं लिख दिया प्लस HR इंटू V2, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों साइड से, दोनों में से क्या होगा,
V2 कॉमन निकल जाएगा, -V2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो -V2 निकालूंगा तो -V2 HI के अंदर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। HI अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा RL प्लस HO हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या किया हूँ RL इंटू HO, ठीक, 1 प्लस RL इंटू HO अपॉन RL लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दिया हूँ, सॉल्व कर दिया हूँ डायरेक्ट, 1 प्लस RL इंटू HO अपॉन पूरे का क्या है RL है ये वाला, ठीक है। तो ये मैं उतना ही रख दिया हूँ ये वाला, -V2 बस जो है कॉमन निकाल लिया हूँ, ठीक है। तो ये HI, ठीक, HI अपॉन HF इंटू RL हो जाएगा ये वाला, और ये 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ये RL इंटू HO को मैं HO इंटू RL लिख दिया हूँ, ठीक है। और ये माइनस कॉमन निकला है यहाँ से, तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू HR, और ये V2 कॉमन निकल गया, ठीक है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बस इसको मैं सॉल्व किया हूँ, HO इंटू RL, ठीक है, 1 प्लस HO इंटू RL अपॉन RL, ठीक है, यही मैं लिख दिया हूँ। फिर से क्या हो जाएगा, ये V1 इक्वल टू -V2, अब ये क्या हो जाएगा HI, ये सेम रहेगा, ठीक है, HF RL, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मुझे मिल गया HR इंटू HF इंटू RL, पूरे में अपॉन क्या हो जाएगा HF इंटू RL हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर V2 अपॉन V1 चाहिए, तो V2 इस साइड है, ठीक है, V1 इस साइड ले आऊँगा और ये इस साइड, तो 1 अपॉन में आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। V2 अपॉन V1 चाहिए, तो V2 यहाँ पर है अपॉन V1 इस साइड आएगा, तो ये जो है 1 के अपॉन में चला जाएगा, 1 है इस साइड में, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये इतना मैं लिख दिया, और ये माइनस जो है ये माइनस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखिए ये वाला, ये V2 अपॉन V1 क्या है, वोल्टेज गेन है हमारा, ठीक है। तो AV इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, HF इंटू RL अपॉन ये HI 1 प्लस HO इंटू RL माइनस HR इंटू HF इंटू RL, ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है, ठीक है। इसको आप शॉर्टकट तरीके से जेट इनके फॉर्म में भी निकाल सकते हो, इनपुट इम्पिडेंस के फॉर्म में, लेकिन ये क्या होता है, हमारा एग्जैक्ट आइडियल वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चौथा जो है हम देखेंगे आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। तो आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं इसका जो है क्या करूँगा, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये वाला, ठीक है। एच पैरामीटर के ये तो हमारा जो है क्या है, लीनियर सर्किट के फॉर्म में सर्किट है, इसका एच पैरामीटर के टर्म में इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, ठीक है। हमने इक्विवेलेंट सर्किट पिछले लेक्चर में निकाल लिया था, ठीक है। ये सेम जो है यही पर का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखिए ये वाला, ठीक है, ये ES उतना ही है, ठीक है। यहाँ जो I1 फ्लो हो रहा है ये वाला ये है, ठीक है। और यहाँ जो इम्पिडेंस होगा वो Z इन ये है, ठीक है, ये वाला। और ये जो ये इक्विवेलेंट सर्किट हम पिछले लेक्चर में निकाले हैं ये उसी के लिए है, ठीक है। मतलब इतना का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ये जो लीनियर सर्किट था उसका जो है क्या होता है, इतना होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम निकाल चुके हैं इक्विवेलेंट सर्किट इस लीनियर सर्किट का, ये वाला, ठीक है। तो मैं अभी क्या किया हूँ, इनपुट जो सिग्नल है, ठीक है, इनपुट AC वोल्टेज सिग्नल ये मैं अप्लाई कर दिया इस इक्विवेलेंट सर्किट में भी, और यहाँ पर जो है मैं लोड लगा दिया ये वाला RL, ठीक है। तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। लीनियर सर्किट के लिए हम पिछले लेक्चर में H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट निकाले थे, तो ये इतना लीनियर सर्किट है, तो उतने के लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट था ये था, हम निकाले थे, ठीक है। तो अभी मैं क्या किया हूँ, जो स्मॉल सिग्नल ये अप्लाई किया हूँ ये वो है, और ये लोड क्या है, ये IL यहाँ मतलब करंट IL ये है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, ये तो मेरा हो गया इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, आउटपुट इम्पिडेंस निकालूंगा। तो आउटपुट इम्पिडेंस के लिए हमें जो होता है, जो सर्किट होता है उसको जो है थेवेनाइज्ड करना पड़ता है, ठीक है। मतलब थेवेनिन थ्योरम जो है अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ जो V2 अपॉन I2 का वैल्यू मिलेगा आउटपुट इम्पिडेंस के लिए, ठीक है,
उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थेवेनिज्ड करना पड़ता है। और थेवेनिज्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, थेवेनिन थ्योरम जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम के केस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होते हैं। ठीक है, वो जो है एक सिंपलेस्ट सर्किट में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो आउटपुट इम्पीडेंस के केस में हम क्या करते हैं, हम बस उसी को देखेंगे अभी यहाँ पर। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये जो मैं ES अप्लाई किया हूँ, ठीक है, मतलब जो स्मॉल AC सिग्नल वोल्टेज, स्मॉल AC वोल्टेज जो अप्लाई किया हूँ वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये डिपेंडेंट वोल्टेज V1 है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा, देखिए आइडियल केस में क्या है, हमने प्रैक्टिकल केस में कहा था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस RS होता है। ठीक है, यदि मैं मानूँ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस RS है, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये V1 का वैल्यू क्या होगा, देखिए। ठीक है, V1 इक्वल टू हो जाएगा ये जो वोल्टेज सोर्स मैं अप्लाई किया हूँ ये, ठीक है, इसका, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यदि मैं यहाँ पर RS लगा दूँ तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, उसके क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के जो है बराबर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, मतलब ES का V1 का वैल्यू क्या है, ES में जो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा RS लगाने पर, उसको मैं माइनस कर दूंगा तो वहाँ पर मुझे V1 मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, यहाँ पर आपको बस ध्यान देना है कि V1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये जो वोल्टेज मैं अप्लाई किया हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसमें से जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, यदि मैं प्रैक्टिकल केस की बात करूँ, RS रेजिस्टेंस लगा दूँ तो ES में जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप को मैं माइनस कर दूँगा। ये ES क्या है, पूरा वोल्टेज है। ठीक है, पूरा सिग्नल है, वोल्टेज है यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें से जो माइनस होकर यहाँ पर जाएगा, ये जो टर्मिनल है यहाँ पर, वो V1 होता है। तो अभी देखिए आइडियल केस में यहाँ पर जो है RS नहीं लगा है, मतलब RS नहीं लगा है तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, आइडियल केस में V1 और ES जो दोनों हैं बराबर होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल केस में ये दोनों जो है बराबर नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है उसके बराबर है आइडियल केस में, क्योंकि यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, V1 का वैल्यू जो है क्या हो जाता है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। ठीक है, तो आउटपुट इम्पीडेंस के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होता है उसको मैं जो हूँ 0 कर देता हूँ। ठीक है, करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन कर दूंगा। ठीक है, और जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको मैं शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ। ठीक है, और जो लोड होता है, ठीक है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो इक्विवेलेंट सर्किट ये मेरे पास है। मुझे आउटपुट इम्पीडेंस जो है निकालना है, तो मेरा काम क्या है, सबसे पहले लोड को हटाना पड़ेगा। लोड को ये मैं हटा दिया इस केस में। ठीक है, लोड को हटाने के बाद, ठीक है, उसमें जो है, जो यहाँ पर जो वोल्टेज था उसके मैग्नीट्यूड का एक वोल्टेज जो है यहाँ पर मुझे लगाना पड़ता है। ठीक है, मतलब वोल्टेज सोर्स जो है लोड को हटाने के बाद यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ता है। ES जो किसके बराबर है, V2 के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला केस क्या है, वोल्टेज को हटा दिया। ठीक है, वोल्टेज को हटाने के बाद यहाँ पर जो दूसरा केस होता है, ठीक है, लोड को हटा दिया। ठीक है, लोड को हटाने के बाद जो वोल्टेज होता है, कौन सा वोल्टेज, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। देखिए ये भी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये कौन सा है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसलिए मैं इसको 0 नहीं करता, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज V2 जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो है डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इस कारण इसको मैं जो हूँ ओपन नहीं कर सकता। ओपन करने का मतलब यहाँ पर इसको मैं 0 नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो करंट सोर्स है ये वाला, ये I1 करंट के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ES है, ठीक है, ES जो है मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो मैं अप्लाई किया हूँ। ठीक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए ES, ठीक है, तो ये 0 करूँगा तो हम जानते हैं यहाँ पर
ये तो ज़ीरो हो गया है, ठीक है नहीं ये वाला। तो ई एच ज़ीरो मतलब क्या, V1 भी ज़ीरो, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर V1 मैं ज़ीरो कर दिया हूँ और इसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दिया हूँ, ये वाला हटा दिया हूँ थेवेनाइज्ड करने के लिए, ठीक है। ये जो है डिपेंडेंट है तो ये रहेगा वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स जो है ओपन सर्किट की भांति बिहेव नहीं करेगा क्योंकि ये भी डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए V2 क्या है मेरा, V2 जो है क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमने एच पैरामीटर कंसिडर करने से पहले ही हमने डिसाइड किया था और हमने उसी से ये इक्वेशन फाइंड किया है एच पैरामीटर का, ठीक है, कि V2 इंडिपेंडेंट वोल्टेज है और I1 जो है डिपेंडेंट वोल्टेज है। तो हमें क्या करना है, जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लोड को रिमूव करने के बाद यहाँ पर क्या किया हूँ, एक V2 मैग्नीट्यूड का, ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज था उसके मैग्नीट्यूड का क्या किया हूँ, एक स्मॉल वोल्टेज AC सिग्नल जो है यहाँ पर अप्लाई किया हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आउटपुट इम्पीडेंस जो है निकाल सकता हूँ इस केस में, ठीक है। हमने देख लिया कि थेवेनाइज्ड करने के लिए सबसे पहले क्या किया, लोड को हटा दिया। लोड को हटाने के बाद जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस है उसको हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट यदि करंट सोर्स अभी होता तो हम उसको करंट ओपन सर्किट भी करते हैं, लेकिन हमारे पास इंडिपेंडेंट करंट सोर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़ीरो हुआ मतलब V1 भी ज़ीरो आ गया ये वाला, और ये जो है हमारा क्या हुआ, आउटपुट इम्पीडेंस के केस में जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये हमें मिल गया। अब देखिए, ठीक है, मैं आउटपुट इम्पीडेंस निकाल सकता हूँ जो क्या होता है, V2/I2 होता है, ठीक है। फॉर द वो क्या होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, Z0। For the calculation of output impedance, we have to transfer the signal source to the output terminals. Now applying KVL to the input section. ठीक है, ये मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर जो किया हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनपुट सेक्शन में यदि मैं क्या करूँ, KVL जो है अप्लाई करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो गया है, ये ज़ीरो मतलब यहाँ पर ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला क्या है, ये आउटपुट इम्पीडेंस के लिए ये ज़ीरो हो गया ये वाला, तो ये हो गया ज़ीरो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, I1 इंटू HI, ठीक है। KVL इसी डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूँ, प्लस से माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस, प्लस से माइनस, ये क्या हो जाएगा, फिर से HR इंटू V2। यहाँ पर KVL अप्लाई किया हूँ, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में इनपुट सेक्शन में, तो इतना मुझे मिल गया। तो I1 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा पॉजिटिव HR इंटू V2, ठीक है, और ये I1 तो ये HI नीचे जाएगा और ये माइनस का माइनस, ठीक, I1 इक्वल टू माइनस HR इंटू V2/HI। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2 में यदि मैं I1 का वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, इक्वेशन 2 मुझे क्या चाहिए, ये मेरे पास क्या है, यहाँ इसमें I1 का जो वैल्यू अभी निकाला हूँ यहाँ पर पुट कर दूंगा तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, HF इंटू I2 इक्वल टू HF इंटू, ठीक है, I1 का वैल्यू ये माइनस HR इंटू V2/HI, ठीक है, और मेरे पास क्या है यहाँ पर फिर से प्लस HO इंटू V2, ठीक है, ये क्या है मेरे पास प्लस HO इंटू V2, फिर से क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर देखिए V2 बाहर निकल रहा है, ठीक है, V2 मैं बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद इसके अपॉन में ले आया ये वाला, ठीक, I2/V2 इक्वल टू क्या बचा, HF का मल्टीप्लाई इससे तो माइनस HF इंटू HR इंटू HR/HI, V2 तो कॉमन निकल गया दोनों से, ठीक है, और इधर आ गया अपॉन में क्या बचा, माइनस HF इंटू HR/HI, ठीक है, और ये जो प्लस है ये V2 कॉमन निकल गया है तो ये प्लस में तो इसको पहले लिख दिया हूँ, HO माइनस क्या बच गया, HF इंटू HR/HI, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा, ठीक है, आउटपुट एडमिटेंस होता है ये वाला, ठीक है, एडमिटेंस मतलब इम्पीडेंस का उल्टा, तो मुझे इम्पीडेंस निकालना है मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। एडमिटेंस को Y0 से डिनोट करते हैं तो इम्पीडेंस Z0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/Y0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा V2/I2 और इसका उल्टा 1/HO माइनस HF इंटू HR/HI। तो ये हमारा होता है आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। अगले लेक्चर में हम केवल, ठीक है,
एम्पलीफायर के जो है CE एम्पलीफायर के केस में जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सेम ही होता है। ठीक है, बस उसका जो है सिंबल कुछ चेंज हो जाता है, तो उसको हम जो है कंसिडर करेंगे ही। ठीक है, यदि आपका ये लेक्चर क्लियर हो जाता है तो आपको वो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बस सिंबल जो है चेंज होगा। ठीक है, और यदि उसको सिंबल चेंज करने में आपको दिक्कत आता है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।